60,000 जो पुत्र थे राजा सगर के, जो भस्मी बन गए, उनके लिए सजनों तपस्या की है अंशुमान, असमंजस के पुत्र अंशुमान ने, लेकिन गंगा जी नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप ने तपस्या की, लेकिन गंगा जी नहीं आई। अंशुमान अपने पूर्वजों का कल्याण करना चाहते हैं, गंगा जी का अवतरण करना चाहते हैं, पर करे क्या, चले गए दुनिया छोड़कर। इनके पुत्र हुए महाराज भगीरथ, और भगीरथ ने जब तपस्या की, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, भगीरथ ने जब तपस्या की तो गंगा माँ आने के लिए तैयार हो गई। पर गंगा माँ ने कहा, एक बात बताओ, मैं धरती पर आऊंगी तो सही, लेकिन पापी लोग मुझ में पाप धोएंगे तो मैं किस किस का पाप धोऊंगी। 9वें स्कंद के 9वें अध्याय के और सजनों 5वें श्लोक में गंगा माँ कहती है, किम चाहम न भुवम यास्य न रामय्या निजं त्यगम मृजामी तदगम कुत्र राजस्तत्र विचिन्त्यता। हे राजन, इस कलयुग में नाना प्रकार के पापी लोग अपना पाप धोने के लिए मेरे में आएंगे। और आप देख लो, गंगा के किनारे शराब की बोतलें मिलती हैं, लोग तीर्थ में जाते हैं और तीर्थ में जाकर भी महाराज इस शराब को नहीं छोड़ पाते हैं। जरा सोचो, तीर्थ में जाके तुम कर क्या रहे हो? हाँ, ध्यान दीजिएगा, गांव में जो पाप करते हो तीर्थों में समाप्त हो जाता है, पर तीर्थों में जो अपराध होता है वो वज्र के समान हो जाता है, वो समाप्त नहीं होता, वो करोड़ गुना बढ़ जाता है। इसलिए तीर्थ में जाओ तो नियम के साथ जाओ महाराज, संयम के साथ में जाओ। पहले लोग नियम और संयम के साथ तीर्थ यात्रा करते थे तो बादल नहीं फटते थे, प्रलय नहीं आती थी। पर आज लोग मस्टरगस्ती करने के लिए जाते हैं, हनीमून मनाने के लिए तीर्थों में जाते हैं, तो महाराज फिर क्या होता है? फिर तो महाराज केदारनाथ जैसी प्रलय आती ही आती है। ये प्रलय इन लोगों की वजह से ही आती है भाई। इसलिए तीर्थों पर ऐसे लोगों को नहीं जाना चाहिए जिनके अंदर संयम नहीं हो, जिनके अंदर नियम नहीं हो। और संयम और नियम के साथ ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, ये इस कथा के माध्यम से महाराज बताया गया। बहुत सुंदर सजनों, गंगा माँ ने जब ये बात कही तो भगीरथ जी ने कहा, साधवो न्यासिने शांतः ब्रह्मिष्टो लोक पावनः हरन्त्यंगं ते गंगं संगा ते स्वास्ते हग भिद्धरी। भगीरथ ने कहा, हे माता, जिन्होंने परलोक, धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र की कामना छोड़ करके और जीवन में अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, बोले ऐसे भक्त भी आप में स्नान करेंगे। अगर पापी करेगा तो भक्त भी करेंगे। और माँ, ऐसे भक्तों के स्नान करने से आप पवित्र हो जाओगे। पर सजनों, भक्त तो कम स्नान करते हैं, पापी ज्यादा करते हैं, तब महाराज वो बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और तब प्रलय आ जाती है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप धोते धोते। सजनों, गंगा माँ की बड़ी महिमा यहाँ बताई है। और गंगा आज तो हमें सरलता से गंगा माँ मिल गई। विदेशों में साधारण नदियों भी कितनी स्वच्छ रखते हैं, और हमारे यहाँ गंगा माँ जैसी नदी, पवित्र नदी को भी लोग गंदा करने में लगे हुए हैं महाराज। भैया, गंगा माँ कही जाती है और माँ को अपवित्र नहीं करना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, गंगा स्नान करने जाओ, जमुना स्नान करने जाओ तो सजनों, स्नान करते समय इतना ध्यान रखना कि आप उसमें कुल्ला मत करना, रगड़ रगड़ के नहीं नहाया जाता, साबुन नहीं लगाई जाती। जब तीर्थों में हम स्नान करने के लिए जाते हैं, साबुन नहीं लगाना चाहिए, रगड़ रगड़ के स्नान नहीं करना चाहिए, कुल्ला नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए। बाथरूम आदि, किसी को बाथरूम लग रही है गंगा जी में, कौन देखता है? कर लो। कई लोग होते हैं ऐसे, हाँ, बुरा मत मानना, ये सत्यता ही है कि महाराज जी आप भी कैसी बात कर रहे हैं। जो गंगा जी में कुल्ला और बाथरूम करता है ना, तो गंगा माँ कहती है, बेटा चिंता मत कर, अगले जन्म में तू मेरे अंदर ही रहेगा। या तो मेंढका बन के रहेगा, या मेंढकी बन के, या मछली बन के रहेगा। आ जाना तू, तुझे बहुत ज्यादा कुल्ला और बाथरूम करने का शौक है ना, हाँ, तो कोई बात नहीं है, तू आ जाना और मेरे में रहेगा, तो मछली कछुआ नहीं बनना पड़े। इसलिए नदियों में ये सब उल्टा सीधा कर्म नहीं करना चाहिए, साबुन नहीं लगाने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए। अगर नॉर्मल कपड़े ऐसे निकाल लो पानी से और बाहर आकर के निचोड़ना चाहिए, अंदर नहीं, नदी के अंदर नहीं। और भैया, तीर्थ में जाओ तो तर्पण अवश्य करना चाहिए। देखो, देव तर्पण यहाँ से होता है और ऋषि तर्पण इधर से होता है, यह स्थान है हमारी हथेली में। और जो पितरों का तर्पण है वो यहाँ से, अंगूठा और यहाँ से बीच से होता है, ध्यान रखिएगा, ये पितृ तर्पण होता है। तो जलांजलि अपने पितरों को, ज्यादा मंत्र नहीं आते हैं तो नाम ले लेके दे दिया करो, ऋषियों का जितना नाम आ जाए, देवताओं का जितना नाम आ जाए, तो भैया ये इस तरह से आप दो। देवताओं को,
ऋषियों को, पितरों को। इस प्रकार ये तर्पण की विधि बताई गई है। जब भी महाराज तीर्थों में जाओ, अब ये सब बातें राग रागनी से थोड़ी पता चलती है, कथा सत्संग से पता चलती है। अब आप इतने तीर्थ यात्रा गए भी होंगे तो महाराज तर्पण वर्पण, कोई घर में श्राद्ध होता तो तर्पण अवश्य होना चाहिए, ब्राह्मण देवता को बुला करके तर्पण करवाना चाहिए महाराज। खाली भोजन ही नहीं कि भोजन करवा दिया ठीक है हो गया, नहीं, तर्पण होना ही चाहिए। अमावस को, श्राद्ध को विशेष रूप से तिलादि से तर्पण करना चाहिए, तिलांजलि देनी चाहिए नाम लेकर के। ज्ञात अज्ञात तर्पण में पता है, जो गर्भ में भी गया है उसके लिए भी जल दिया जाता है, जो भूला भटका है उसका भी नाम लेकर के बिना नाम लिए उसका महाराज वो सब किया जाता है, सबको जल दिया जाता है। बड़ी महिमा महाराज शास्त्रों में इसकी बताई गई है। और नदी में, गंगा में जब स्नान करके बाहर निकलो तो तुरंत अपने बालों को पोंछना नहीं चाहिए सजनों, फिर बालों से पानी टपकना चाहिए। जब पानी टपकता है तो कहते हैं कि पितरों को प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। बहुत सुंदर सजनों, इस प्रकार गंगा माँ की बहुत बड़ी महिमा। और गंगा माँ है, पर मानो तो माँ है, नहीं तो बहता पानी है ही है? मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग नदी धरती को, जो स्वर्ग नदी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग नदी धरती को, स्वर्ग नदी धरती को, मैं हूँ प्रेम की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जय हो। जय जय श्री गणेश। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग नदी धरती को, जो स्वर्ग नदी धरती को, मैं हूँ प्रेम की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। पीढ़ियां लग गई हैं इसको लाने में। गंगा माँ ऐसी धरती पर नहीं आई हैं। और ध्यान रखना, एक दिन गंगा माँ इस धरती को छोड़ करके चली जाएंगी। जो समय बाद में जाने का है, जाने का समय तो है, वादा तो है, समय जाने का तो है, लेकिन सजनों जो बाद में जाने का है वो पहले ही चली जाएंगी परेशान होकर के। क्योंकि गंगा माँ साक्षात जगत जननी भगवती भवानी माँ है। और देखो, अंशुमान ने तपस्या की, द्वीप ने तपस्या की, भगृत ने तपस्या की, 3-3 पीढ़ियां लग गई हैं गंगा माँ को लाने में। और आज हमारे पूर्वजों का कल्याण गंगा माँ कर रही है। और गंगा माँ के प्रति हमारी कोई श्रद्धा नहीं है। लोग महाराज शराब पी रहे हैं, गंगा माँ के अंदर गंदगी कर रहे हैं। बहुत दुख का विषय है महाराज। सजनों, गंगा माँ ने बहाना मारा कि मैं
पापी पाप धोएंगे, मैं कैसे जाऊं? तो उसका उत्तर दे दिया। फिर दूसरा कहा, बेटा भगीरथ एक बात बता। क्या? धारयस्यति, मेरे वेग को कौन धारण करेगा? मैं स्वर्ग से जब नीचे गिरूंगी तो मेरा इतना तीव्र वेग होगा। पानी का वेग कम नहीं होता, ऊपर से आप पानी गिराओ, नीचे आ जाओ, आदमी मर जाएगा महाराज। अगर मोटी धार ऊपर से गिर रही हो, वो तो ऊपर से, तो उसका वेग इतना होगा कि आदमी मर सकता है महाराज, कुछ उम्र निकल जाए आदमी का। तो गंगा माँ कहती है, भगीरथ मैं स्वर्ग से नीचे जाऊंगी तो धरती को फाड़ करके पाताल में चली जाऊंगी, तुमको क्या लाभ होगा बताओ? मुझे क्यों ले जाना चाहते हो? मेरा वेग कौन धारण करेगा? तो भगीरथ जी 9वें स्कंद के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, माँ धारयस्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन्नोतमिदं प्रोतम विश्वम साटिव तंतुषु। हे मां, आपके वेग को रुद्र धारण करेंगे। रुद्र कौन? भगवान शाम सदा शिव। पर गंगा मां ने तो यही सोचा कि रुद्र क्या धारण करेंगे, जटाओं को चीरती हुई निकल जाऊंगी। और सजनों, जब गंगा मां का अवतरण हुआ, भोले बाबा ने अपनी जटाएं फैला दी। यहां लिखा है, गंगा मां कई दिनों तक चक्कर काटती रही निकलने के लिए। समझ में नहीं आया माया जाल। लास्ट में भगीरथ ने भी भगवान से प्रार्थना की और गंगा मां ने भी प्रार्थना की, प्रभु मैं हार गई, मैं जान गई। और तब भगवान भोलेनाथ ने अपनी एक जटा को नीचे उड़ा महाराज, उसमें से वो धारा निकली जो गंगोत्री से प्रारंभ होती है भगीरथी के रूप में। क्योंकि भगीरथ लेकर के आए, इसलिए गंगा मां का नाम वहां पर क्या है? गंगा नहीं है, भगीरथी पड़ा। रास्ते में जन्नू ऋषि का एक आश्रम आता है, तो जन्नू ऋषि उसको पी गए। फिर गंगा को चीर करके निकाला, नाम हुआ जानवी। जन्नू ऋषि की पुत्री कहलाई गंगा मां। इस प्रकार गंगा मां का नाम जानवी पड़ा। और सजनों, वहां से गंगा मां बहती 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 पहुंची गंगा सागर, अनेक स्थानों से होती हुई। और जैसी गंगा सागर पहुंची, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमुः केवलम देह भस्मवी। हे परीक्षित, जो केवल सगर के पुत्रों की भस्मी पड़ी हुई थी, उससे गंगा मां के जल का स्पर्श हुआ। और स्पर्श होते ही सारे के सारे सगर के पुत्र भगवत धाम को चले गए। बोलो गंगा मैया की जय।